दोस्तों नमस्कार, मैं सम्राट गोस्वामी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडर्स हब में आप सबका स्वागत है। शुरू करते हैं आज का निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं ये जानकारी दे देना चाहता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। तो मैं जो भी एनालिसिस आपके सामने पेश करूंगा ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। कृपया इसको देख के कोई अपना ट्रेड इनिशिएट मत कीजिएगा। अगर कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के लीजिए। तो शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। पहले देखते हैं हम निफ्टी को। निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस कल अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आपको ध्यान होगा। अगर आपने नहीं देखा तो दोबारा जाके एक बार देख लीजिएगा और ये असेसमेंट कीजिएगा कि कितना सटीक रहा कल वाला एनालिसिस। तो हमने ये कहा था कि अगर निफ्टी आपको 24,000 से 24,300 के आसपास मिल जाता है तो आप वहां पे कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न, अगर गुड कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म करता है तो आप उसके बाद उसके हाई को अगर तोड़ता है तो आप एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली क्या हुआ। निफ्टी आया यहाँ तक 24,295 तक आया, 295.96 तक आया। आने के बाद यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म किया। कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है ये टाइप ऑफ बुलिश हैरेमी पैटर्न है। एक रेड कैंडल, उसके बीच में छोटा सा एक ग्रीन कैंडल। तो ये टाइप ऑफ, ये एग्जैक्ट तो बुलिश हैरेमी नहीं बोलेंगे हम, लेकिन टाइप ऑफ बुलिश हैरेमी है। और इसका जैसे ही हाई उसने क्रॉस किया, यानी 24,411 जैसे ही क्रॉस किया, देखिए विद इन ए मिनट, विद इन 1 2 3 कैंडल इसने 648 का हाई लगाया। तो अगर आपने कल का एनालिसिस देखा था और उसी हिसाब से आप पेपर ट्रेड वगैरह किए हैं तो आपको एक्सपोनेंशियल प्रॉफिट हुआ होगा। तो इस तरह से हमने कल एक प्रेडिक्शन किया था कि 24,300 के आसपास, 24,000 से 24,300 के आसपास कोई भी बुलिश पैटर्न दिखता है तो हम इसमें ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं अपमूव का, जो 24,500 तक होगा। 24,500 गया, 24,648 तक गया, एक ही ट्रेड। और आज ही निफ्टी ने हमारा जो प्रीवियस प्रिडिक्शन है 25,000 से 25,250 तक का, उसका बहुत हद तक उसने कंप्लीट भी कर दिया। हाई गया 24,861 तक। तो इस तरह से अगर निफ्टी का एनालिसिस देख के आप ट्रेड करते तो आप पेपर ट्रेड वगैरह करते तो आप एक्सपोनेंशियल प्रॉफिट अर्न कर सकते थे। तो ये था कल वाला एनालिसिस जो आज के लिए था। आज एनालिसिस करते हैं कल के लिए कि क्या हो सकता है निफ्टी में। तो निफ्टी में जैसे हमने देखा कि निफ्टी ने तो हाई लगाया 800 तक, 850 तक, लेकिन उसमें सस्टेन नहीं रह पाया, फिर नीचे आ गया, आके अंत में 700 के ऊपर बंद हुआ। अब यहाँ पे क्यों बंद हुआ ये भी एक कारण है। यहाँ पे अगर हम आवरली चार्ट में चलते हैं तो यहाँ पे हमको और एक पैटर्न दिखेगा। क्या पैटर्न है यहाँ पे? यहाँ पे देखिए एक और पैटर्न हमको दिख रहा है। देखिए यहाँ पे हमको और एक डाउन ट्रेंड पैटर्न दिख रहा है। क्या है ये? है आपका यहाँ पे ये जो रेंज है आपका, ये जो 3 कैंडल रेंज है, ये क्या है? रैली 3 बेस कैंडल एंड ए ड्रॉप। रैली 3 बेस कैंडल एंड ए ड्रॉप। ये पूरा रैली कैंडल नहीं है, फिर भी हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पे जाके देखिए इसी बीच इसने रिएक्शन दिया और यहाँ से वापस नीचे आ गया। अब देख सकते हैं कल से ये कोशिश कर रहा है। ये देखिए वापस यहाँ से रिएक्शन दिया, वापस नीचे। यानी यहाँ पे एक कहीं ना कहीं अगर आप आवरली 2 आवर्स टाइम फ्रेम में चलेंगे, अगर 2 आवर्स के टाइम फ्रेम में चलेंगे तो हमको एक अच्छा पैटर्न दिख सकता है। यहाँ पे देखिए 2 आवर्स में हमको क्या दिख रहा है? ड्रॉप 4 बेस कैंडल एंड ए ड्रॉप एंड गुड फॉलो। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा सप्लाई जोन है। इसके कारण से यहाँ पे इसने रिएक्शन दिया, यानी 800 के करीब, 800 से 900, 700 से 900 तक का एक सप्लाई जोन हमको दिख रहा है जो निफ्टी को फिलहाल के लिए रोक सकता है। और अल्टीमेटली जो हमारा रोकने का जो अल्टीमेट रेजिस्टेंस है वो है 25,000। यानी कल हम अगर यहाँ पे, मैं 5 मिनट में ले आता हूँ, कल अगर हमको निफ्टी कहीं इसके अंदर जाके, इसके अंदर यानी 24,700 से 24,880 के अंदर अगर यहाँ पे कोई ऊपर उठ के यहाँ पे कोई बेरिश पैटर्न बनाता है, तब हम आराम से यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। किसका? पुट का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हमको एक रेजिस्टेंस हमको यहाँ पे दिख रहा है। ये क्या है? ये पैटर्न है आपका रैली 4 बेस कैंडल एंड ए ड्रॉप एंड गुड फॉलो। तो अगर निफ्टी कहीं आपको 24,800 से 24,860 के अंदर जाके यहाँ पे कोई रिवर्सल पैटर्न आपको दिखता है तो आप नीचे का भी एक पुट का भी ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। वो कितना तक होगा? वो होगा यहाँ तक, यानी 24,700 तक। यानी कल अगर निफ्टी गैप अप ओपन होता है और इस बीच 24,800 से 24,850 के अंदर में अगर कोई बेरिश पैटर्न तैयार करता है और नीचे की तरफ आता है तो यहाँ पे आपका एक 100 पॉइंट का डाउन ट्रेंड का भी ट्रेड आप इनिशिएट कर सकते हैं। और अपमूव के लिए क्या है?
अपमूव के लिए अभी फिलहाल इन 300 पॉइंट के अंदर कोई भी चांसेस नहीं है। अगर निफ्टी 24,900 के ऊपर ट्रेड करता है तब यहाँ पे हमको 100 पॉइंट का एक रैली देखने को मिल सकता है, जो कि होगा 25,000 तक, क्योंकि 25,000 एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है और यहाँ तक हमको एक ट्रेड इनिशिएट करने का मौका मिल सकता है अगर ये 24,900 के ऊपर जाके ट्रेड करता है। और अगर इस बीच 24,800 से 850 के बीच जाके कहीं पे रुकता है और कोई बेयरिश पैटर्न तैयार करता है, तब आप डेफिनेटली नीचे के ट्रेड के लिए 100-150 पॉइंट के लिए आप एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। यानी 24,900 से 25,000 तक का एक ट्रेड और 24,850 से 24,800 के अंदर अगर कोई डाउन ट्रेंड मिलता है तब आप यहां से एक शॉर्ट का भी ट्रेड इनिशिएट। तो ये था निफ्टी का। अब देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या था। बैंक निफ्टी में कल का वीडियो जो था उसमें हमने क्या बोला था और क्या रहा। बैंक निफ्टी में हमने ये बताया था कि अगर 52,200 के ऊपर आपको मिलता है और जिगजैग करके ऊपर जाता है तभी, अब देखिएगा दोबारा यहाँ पे थोड़ा समय यहाँ पे ऊपर गया लेकिन नीचे आ गया वापस, फिर जाके जब ये ब्रेकआउट किया तब 52,200 के ऊपर जाने के बाद ही इन वन डायरेक्शन आपको एक ट्रेड मिला, कहां तक 53,891 तक, यानी 53,900 तक, यानी 700 पॉइंट का वन डायरेक्शन मूव आपको मिला। यहाँ पे और थोड़ा जाना चाहिए था और अगर 100 पॉइंट जाता तो यहाँ पे हमको एक बेयरिश ट्रेड करने का भी मौका मिलता, क्योंकि 54,000, आप कल का वीडियो देखिए, 54,000 का रेंज मैंने बताया था कि वहां पे जाता है और कोई बेयरिश पैटर्न बनाता है तो नीचे की तरफ भी आ सकता है। यानी ये ट्रेड हमारा बहुत खूबसूरती के साथ हुआ 53,200 से 53,900 तक का 600 पॉइंट का 700 पॉइंट का एक अच्छा ट्रेड हमको मिला। तो अगर आपने कल वीडियो देखा है और इस एनालिसिस के बेसिस पे आपने कोई पेपर ट्रेड वगैरह इनिशिएट किया है तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा फायदा हुआ हो। अब कल का क्या हो सकता है, कल का भी वही रेंज है जो आज का था, कल का भी वही रेंज है जो आज का था। कल भी अगर 54,000 के अंदर, 54,000 टू 54,500 के अंदर यहाँ पे अगर निफ्टी खुलता है, बैंक निफ्टी खुलता है और कोई बेयरिश ट्रेंड बनाता है, बेयरिश कोई पैटर्न बनाता है, तो यहाँ से डाउन ट्रेंड का भी मौका आपको मिल सकता है। कहाँ तक, 53,200 तक। और अगर बैंक निफ्टी इसके नीचे 52,800 के नीचे खुलता है 52,800 के नीचे खुलता है तब आपको थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा, क्योंकि आपको तब एक बुलिश ट्रेड मिलेगा 52,600 से। यानी ये 200 पॉइंट का हम बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे, हम इंतजार करेंगे, क्योंकि हमको बेस बनाना है। तो बेस बनाने के लिए 52,600 के आसपास में अगर आके कोई बुलिश पैटर्न बनाता है तब हम ये 200 पॉइंट का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। यानी नीचे की तरफ से 52,600 के आसपास आके कोई बुलिश पैटर्न बनाता है तब ये 200 पॉइंट हम कैच कर सकते हैं। और अगर 53,200 के ऊपर चलता है और यहाँ पे कोई बुलिश ट्रेंड बनाता है, बुलिश पैटर्न बनाता है, तब हम यहाँ से दोबारा से यहाँ 54,000 तक का एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। अगर बाई चांसली 54,000 तक गैप अप होके इसके आसपास चला गया तो 54,500 से 54,000 तक का जो रेंज है, इसमें अगर कोई बेयरिश पैटर्न बनता है, क्योंकि ये एक सप्लाई जोन भी है, तो इसमें के अंदर कोई पैटर्न, बेयरिश पैटर्न बनता है तब एक डाउन साइड का भी ट्रेड हम इनिशिएट कर सकते हैं। यानी हमको देखना है 52,600 के ऊपर अगर चलता है तो यहाँ से 200-800 तक, 52,800 तक का एक ट्रेड, फिर यहाँ से अगर यहाँ पे खुलता है, फ्लैट खुलता है और यहाँ पे जिगजैग करके फिर ऊपर जाता है तो यहाँ से 52,200 से 54,000 तक का एक ट्रेड। अगर गैप अप ओपन होता है 54,000 टू 54,500 के बीच में, तो यहाँ पे अगर कोई बेयरिश ट्रेंड बनाता है तो नीचे का भी हम एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो ये था बैंक निफ्टी का कल हमको क्या करना चाहिए। बाकी इस तरह का डेली एनालिसिस देखने के लिए आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप हमारे चैनल ट्रेडर्स हब को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।